मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम जीके के पार्ट के अंतर्गत एक अध्ययन करते हैं रेलवे। भारत में रेल मार्ग और कितने जोन हैं, इन सब के बारे में, मेट्रो ट्रेन कहाँ पर पहली बार चलाई गई, जली मेट्रो कहाँ पर चली, इन सभी तथ्यों को यहाँ पर हम देखते हैं। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत में परिवहन का, रेल परिवहन। रेल परिवहन के अंतर्गत हम देखते हैं, तो जैसे आपका है, यदि हम रेलवे की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर रेल परिवहन में, जैसे भी हमने आपको कल बताया था, इसके पहले आपका एक वीडियो बना था जिसमें आपको बताया गया भारत में स्थल स्थल मार्ग के अंतर्गत जो है आपके एक सड़क और एक आपको क्या बताया गया, सड़क के साथ साथ एक आपका एक सड़क मार्ग में आपका चर्चा हो चुकी है। और आज हमें क्या पढ़ना है, रेल मार्ग। तो रेल मार्ग के विषय में मुख्य रूप से हमें जानना है। और ये यातायात का जो है, रेल मार्ग जो यातायात का है, यातायात हमारा सुलभ कराता है। और रेलवे द्वारा आज भारत में सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र का नियोक्ता है वो रेलवे ही है। सबसे ज़्यादा रोजगार हमें सार्वजनिक क्षेत्र में कहाँ मिलता है, रेलवे द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र का नियोक्ता, सार्वजनिक क्षेत्र का आपका जो नियोक्ता बनता है, ये आपका कौन सा है, रेलवे विभाग आपका है। और इसी में हम आगे ये देखते हैं, अगला जो आपका है रेलवे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से जैसे अभी हमने देखा कि ये कुल यातायात का जो आपका है, कुल यातायात में जैसे हमने बताया कि सड़क का योगदान है, सड़क के साथ साथ आपका रेलवे का भी योगदान है, वायु मार्ग और जल मार्ग। जल मार्ग सबसे कम आपका क्या है, योगदान है। इसी प्रकार से रेलवे में सर्वाधिक जो हम क्या यातायात करते हैं, तो रेलवे के अंतर्गत सर्वाधिक जो आपका है वो माल यातायात होता है। माल यातायात होता है, यानी माल की ढुलाई सर्वाधिक हम किससे करते हैं, रेलवे के द्वारा करते हैं। इसी को हम कहते हैं माल यातायात। तो या हम कहेंगे माल की ढुलाई हम किससे करते हैं, रेलवे के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से अगला जैसे हम ये अब जानना चाहेंगे कि रेल आपकी सबसे पहले कब चली, किसके द्वारा चलाई गई। तो भारत में रेलवे का जो विकास है, तो भारत की अगर बात किया जाए, भारत की, तो अप्रैल अप्रैल 1800 अप्रैल 1853 ईस्वी। तो जैसे आपका अगर ये पूछा जाए कि भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई, तो 1853 ईस्वी में। और उस समय हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल आप थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे पहले आपका क्या किया गया, रेल का परिचालन किया गया, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने मुंबई से थाने के बीच कहाँ पर ये चलाया गया, मुंबई से थाने के मध्य, थाने के मध्य पहली बार ट्रेन आपकी क्या की गई, चलाई गई। तो उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। इसी प्रकार से यदि हम विश्व की बात कर ले, यहीं पर जीके की अगर चर्चा हम करते हैं, तो विश्व में अगर बात हो कि विश्व में ट्रेन आपकी चली, तो विश्व में ट्रेन सबसे पहले किस देश में चलाई गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका हो गया ब्रिटेन में। सबसे पहले विश्व में ट्रेन आपकी कहाँ पर चली, अगर ये बात किया जाए तो विश्व में सबसे पहले कहाँ पर, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में चली। और ब्रिटेन में आपका जो है 1825 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में ट्रेन चलाई गई। ट्रेन क्या की गई, चलाई गई। तो यहाँ पर एक प्रश्न हम विश्व का भी जान लिए।
और भारत में कहाँ पर, मुंबई से ठाणे के बीच। विश्व में सबसे पहले कहाँ पर ट्रेन आपकी चली, तो विश्व में सबसे पहले ट्रेन आपका 1825 कहाँ पर, ब्रिटेन में चलाई गई। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरी बार भारत में दूसरी बार भारत में कहाँ पर ट्रेन चलाई गई, तो दूसरी बार की अगर बात किया जाए तो दूसरी बार भारत में आपकी ट्रेन कब चली। दूसरी बार भारत में कोलकाता से रानीगंज, कोलकाता से कहाँ पर, कोलकाता से रानीगंज के मध्य, रानीगंज के मध्य ट्रेन चलाई गई। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा, विद्युत इंजन द्वारा, हम कह सकते हैं इसे विद्युत इंजन द्वारा भारत में ट्रेन आपकी कब चली, तो भारत में ट्रेन आपकी चली 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में आपकी चलाई गई। ये है महत्वपूर्ण जैसे तथ्य। हम सबसे पहले कहाँ, आज भारत की अगर हम बात करें तो रेल नेटवर्क में भारत का जो स्थान है, रेल नेटवर्क में भारत का स्थान यदि हम देखें तो भारत का स्थान अमेरिका, चीन, रूस के बाद चौथा स्थान किसका है, भारत का है। तो चौथा स्थान रेल नेटवर्क में किस देश का है, चौथा स्थान भारत का है। और एशिया में देखते हैं, अब यहाँ पर एशिया, चूंकि चीन भी एशिया महाद्वीप का देश है, तो यहाँ पर अगर हम देखें चौथा स्थान, तो चीन के बाद एशिया में भारत का दूसरा स्थान है। चीन के बाद एशिया में भारत का दूसरा स्थान है। ये सभी आपके क्या हैं, तथ्य हैं, स्थान हैं। अब अगला हम देखते हैं, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है आपका कि यदि हम भारत में बात करते हैं रेलवे का, देखिए ये आपके कुछ रेल मार्ग यहाँ पर क्या किए गए हैं, दिखाए गए हैं। इस प्रकार से रेलवे का परिचालन यानी पटरियां आपकी क्या होती हैं, बिछाई जाती हैं। भारत में पहले रेल मंत्री आपके कौन हुए, पहले रेल मंत्री हुए आपके जॉन मथाई। और भारत में पहली महिला रेल मंत्री की बात किया जाए तो पहली महिला रेल मंत्री आपके हो गए, मंत्री बनी ममता बनर्जी। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ जीके टाइप के आपके प्रश्न हैं। पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई गई, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। फिर आगे हमने देखा कि विश्व में ट्रेन पहली बार कहाँ चली, किस सन में चली। और इसी प्रकार से भारत के पहले रेल मंत्री आपके कौन थे, पहली महिला रेल मंत्री। भारतीय रेलवे का जो है नेटवर्क में आपका स्थान क्या है, तो नेटवर्क में जैसे आपको बताया गया कि रेल नेटवर्क में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। अब रेलवे का जो परिचालन होता है, ये रेल इंजन ये डिब्बे जो आपके दौड़ते हैं, ये आपके पटरियों पर होते हैं। और ये जो पटरियां आपकी होती हैं, पटरियां आप सामान्यतः ये सामान्य बात है, पटरियों पर ही आपकी क्या होती हैं, चलती हैं। और इनकी पटरियों की चौड़ाई यहाँ पर चौड़ाई के आधार पर पटरियों के मध्य, उसे हम क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे, या पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है, इस आधार पर
दूरी के आधार पर गेज का निर्धारण किया गया है और इसे हम क्या कहते हैं, गेज। यानी कि रेल पटरियों के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, गेज। और ये इस प्रकार से एक गेज आपका क्या होता है, ब्रॉड गेज। एक गेज आपका क्या होता है, मीटर गेज। और एक आपका क्या होता है, नैरो गेज, नैरो गेज। और एक प्रकार से और इसी प्रकार से एक टॉय ट्रेन आपके जो पर्वतीय क्षेत्रों में चला करती हैं, ये भी आपका एक गेज ही होता है। ये छोटी पटरी की आपकी क्या होती है, लाइन होती है। तो गेज के आधार पर ये मुख्य रूप से हम 4 भाग में इन्हें हम क्या किए हैं, बांट लिए हैं। तो 4 भागों में जो ब्रॉड गेज है, इन पटरियों के बीच कितनी चौड़ाई होती है, तो 1.676 मीटर होती है। ब्रॉड गेज के बीच कितना, 1.676 मीटर। मीटर गेज आपका है 1 मीटर होता है। मीटर गेज में आपका क्या होता है, 1 मीटर होता है। नैरो गेज आपका 0.6 यानी 6.7276। ये जो मीटर गेज नैरो गेज आपका होता है 0.762 आपका होता है। इसी प्रकार से जो ये टॉय ट्रेन आपकी चला करती हैं, ये आपका 0.6621 ये आपका हो गया। तो यहाँ पर ये सभी आपका आ, ये आपका चौड़ाई के आधार पर पटरियों का ये क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर एक हो गया आपका टॉय ट्रेन, एक हो गया आपका कौन, नैरो गेज, एक आपका क्या हो गया, मीटर गेज, एक आपका क्या हो गया, ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज 1.676 मीटर, मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.762 मीटर। और ये जो टॉय ट्रेन होती हैं, ये आपका 6, यहाँ पर थोड़ा सा 610 मीटर ये आपका हो गया। ये टॉय ट्रेन चला करती हैं। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि जैसे ब्रॉड गेज की लाइनें अगर भारत में पूछा जाए कि सर्वाधिक कितनी चौड़ाई की पटरियां, यानी कौन सी चौड़ाई की पटरियों या लाइन अधिक बिछाई गई है, ये बात आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर इन सभी में 85% आपका कवर कौन करता है, 85% आपका कवर करता है कौन सा, 85% कवर करता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज ये यानी सबसे ज्यादा कौन सा है, ब्रॉड गेज की लाइनें भारत में बिछाई गई हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके बनते हैं टॉय ट्रेन का। ये ट्रेनें आपकी चलती कहाँ हैं, जैसे कुछ ट्रेनें हैं, एक हिमाचल प्रदेश आपका है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में एक आपका है कालका, और कालका से ये कहाँ तक चलती, शिमला तक। पहाड़ी क्षेत्रों में ये पर्यटन का क्या होती हैं, केंद्र भी होती हैं। कालका से शिमला तक ये एक ट्रेन चला करती है। इसी प्रकार से आपका पश्चिम बंगाल है, कौन सा है भाई, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में कहाँ पर, दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग में भी ये ट्रेनें आपकी क्या होती हैं, चला करती हैं, जो पर्यटन का क्या होती हैं, केंद्र होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक चीज देखा कि पटरियों की चौड़ाई होती है, पटरियों की क्या होती है, चौड़ाई के आधार पर हम लाइनों का वर्गीकरण किए हैं, इन्हें हम गेज कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे सड़क में हमने देखा कि सड़क की भी आपकी चौड़ाई होती है, सड़क की भी आपकी क्या होती है, सड़क की चौड़ाई होती है। यानी यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, एक साथ यहीं पर दोनों को बताया जा रहा है। सड़कों की सामान्यतः जो आपकी चौड़ाई होती है, सामान्यतः का मतलब एक लेन की जो आपकी सड़क होगी, एक लेन वाली जो सड़क होगी 3.75 मीटर की होती है। लेकिन यदि लेन बढ़ जाते हैं, यदि लेन आपके क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो जब लेन बढ़ जाती हैं तो इनकी चौड़ाई हो जाती है 3.5 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपका बनता है, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से हमने रेल पटरियों को ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, टॉय ट्रेन में हमने विभाजित किया, इसी प्रकार से सड़कों की चौड़ाई के आधार पर भी, जैसे
कुछ सड़कें 6 लेन की होती हैं, कुछ सड़कें 8 लेन की होती हैं, कुछ 4 लेन की, कुछ 2 लेन की, कुछ 1 ही लेन की होती है, यानी एक पर ही आने और जाने का मार्ग। लेन जब बढ़ते हैं यानी एक 3 आपका, अगर 4 हो गए तो 2 जाने के लिए, 2 आने के लिए। तो इस प्रकार से जब लेन बढ़ जाते हैं तो सड़कों की चौड़ाई आपकी कितनी होती है? 3.5 मीटर चौड़ी सड़क होती है। यदि आपका एक लेन है तो इसकी चौड़ाई आपकी कितनी होगी? तो इसकी चौड़ाई 3.75 होगी, और यदि लेन बढ़ गए तो 3.5 मीटर के लेन होते हैं। तो ये हो गया। यही इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं पटरियों की चौड़ाई को भी। आगे हम चलिए बढ़ते हैं। रेलवे के अंतर्गत हम अगला देखते हैं। ये आपका दिल्ली है, ये आपका क्या है? दिल्ली है। और हमारे रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। रेलवे का मुख्यालय आपका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपका है, मुख्यालय दिल्ली में है। क्या हम कह लें रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। तो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। अगर बात आ जाए राष्ट्रीयकरण की तो राष्ट्रीयकरण आपका कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में हुआ था। और मुख्यालय आपका इसका कहाँ पर है? मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में। और इसी प्रकार से कुछ अलग आपके जोन भी आपके निर्धारित किए गए हैं। क्या निर्धारित किए गए हैं? जोन। और जोन की संख्या कितनी है? जोन आपके हैं 18। जोन आपके क्या हैं? 18 हैं। तो 18 जोन में कुछ जोन के जो मुख्यालय आपके हैं, मुख्यालयों को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। याद करने का जो आपका एक सबसे बढ़िया तरीका होगा ये आपका इस तरह से होगा। जैसे ज़्यादातर यहाँ पर जोन आपके हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट द्वारा। जैसे आपका ये है उत्तर, ये आपका क्या है? दक्षिण है, ये आपका है पूर्व, और ये आपका कहाँ पर है? पश्चिम है ये। और ये भाग आपका क्या हो जाएगा? मध्य। ये भाग आपका क्या होगा? मध्य। तो मध्य रेलवे। ठीक है। तो कितने आपके जोन हैं? जोन आपके कितने हैं? 18 हैं। और इन सभी जोन के आपके अलग अलग क्या बनाए गए हैं? मुख्यालय बनाए गए हैं। तो अगर हम बात करें मध्य की, ये भाग आपका मध्य हो गया। मध्य मध्य जोन का जो मुख्यालय होगा ये होगा मुंबई सेंट्रल। मुंबई क्या होगा भाई आपका? मुंबई सेंट्रल होगा। ये आपका क्या हो गया? मध्य जोन का आपका क्या हो गया? मुख्यालय हो गया। अब यहाँ से अगर हम चलें पश्चिम, यहाँ से मध्य से हम अगर चलें कहाँ पर? पश्चिम। तो पश्चिम में मुंबई चर्च गेट आपका एक है। कौन सा है? मुंबई चर्च गेट आपका है। तो मुंबई चर्च गेट आपका किसका मुख्यालय हो गया? पश्चिमी जोन का मुख्यालय आपका क्या हो गया? इसमें जोन आपको जानना है। पश्चिमी जोन का मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई चर्च गेट है। मध्य जोन का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो मध्य जोन का मुख्यालय है मुंबई सेंट्रल है आपका। इसी प्रकार से यदि हम पूर्वी जोन की बात करें तो पूर्वी जोन का जो मुख्यालय होगा पूर्व में यहाँ पर आपका हो जाएगा ये पूर्वी जोन, और पूर्वी जोन का मुख्यालय आपका हो जाएगा कोलकाता। कहाँ पर हो जाएगा भाई? कोलकाता आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से अब पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, मध्य हो गया, उत्तर हम चलते हैं तो उत्तरी जोन का जो आपका मुख्यालय होगा ये नई दिल्ली होगा। ये क्या होगा आपका भाई? नई दिल्ली है। और यहाँ पर एक विशेषता और, यही जोन सबसे बड़ा जोन भी है। ये सबसे बड़ा आपका क्या है? सबसे बड़ा रेलवे जोन भी है। ये सबसे बड़ा रेलवे जोन आपसे पूछा जाए कौन है? ये आपका हो गया उत्तरी जोन। उत्तरी जोन का मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में है। अब इतना हम जान लिए। फिर अगला है आपका दक्षिणी। एक आपका और बचता है दक्षिणी। और दक्षिणी जो आपका होगा, दक्षिण में सबसे आपका है चेन्नई। दक्षिणी जोन का मुख्यालय आपका कहाँ होगा भाई? चेन्नई होगा। चेन्नई आप जान ही रहे हैं तमिलनाडु में है। तो ये दक्षिणी जोन का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो गया? चेन्नई हो गया।
इसको हम जान लिए। अब बात आती है जैसे ये उत्तर है ये मध्य, तो इसके बीच में आपका ये हम कह लें उत्तर मध्य, क्या कहेंगे, उत्तर मध्य जोन, उत्तर मध्य जोन आपका होगा। तो जैसे उत्तर मध्य जोन की अगर हम बात करें तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र भी अगर हम कहते हैं, उत्तर मध्य रेलवे जोन भी अगर हम बात करें तो ये आज हो गया प्रयागराज। उत्तर मध्य जोन को आज हम इलाहाबाद में कहकर अब क्या कहते हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज। तो ये हो गया उत्तर मध्य जोन का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो गया, प्रयागराज इलाहाबाद जो है आपका। इसी प्रकार से हम सबका देखते हैं जैसे उत्तर, तो उत्तर और मध्य का कहाँ कहाँ हो गया, प्रयागराज। और इसी प्रकार से जब हम बात करें दक्षिण मध्य की, तो दक्षिण मध्य जो आपका होगा ये होगा सिकंदराबाद। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये मध्य कौन हो जाएगा, दक्षिण मध्य। और दक्षिण मध्य का आपका क्या हो जाएगा, सिकंदराबाद। कहाँ पर हो गया भाई, सिकंदराबाद हो गया। तो दक्षिण मध्य का आपका कहाँ पर हो गया, सिकंदराबाद हो गया। इसी प्रकार से जब हम पूर्व और मध्य की बात करें, पूर्व मध्य, तो पूर्व मध्य जो आपका होगा ये आपका होगा हाजीपुर। कहाँ पर होगा भाई, हाजीपुर आपका। और इसी प्रकार से ये पश्चिम है, ये मध्य, तो पश्चिम मध्य यहाँ पर होगा, ये होगा आपका जबलपुर। कहाँ पर होगा, जबलपुर। तो सभी के मध्य को हम जान लिए। पहले हम उत्तरी को जान लिए, फिर ये पश्चिमी हो गया, ये आपका क्या हो गया, मध्य हो गया, ये आपका दक्षिणी हो गया, ये आपका पूर्वी हो गया, फिर ये पूर्व मध्य हो गया, ये उत्तर मध्य हो गया। अब आगे जैसे ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व की तो आपका होगा क्षेत्र, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। तो उत्तर पूर्व जोन का जो आपका मुख्यालय होगा ये आपका होगा गोरखपुर। कहाँ पर होगा भाई, गोरखपुर हो गया। अब इसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम, ये आपका उत्तर और पश्चिम की बात कर लें, उत्तर और पश्चिम जोन। उत्तर और पश्चिम जोन आपका होगा जयपुर, आप सुने होंगे जयपुर राजस्थान, ये हो गया। इसी प्रकार से ये आपकी जो दिशा होगी ये दिशा आपकी बन रही है दक्षिण और पश्चिम की। ये दक्षिण और पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम है, ये आपका कहाँ पर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो आपका है ये है हुगली, हुगली आपका कर्नाटक। कहाँ पर, कर्नाटक। अब इसी प्रकार से ये आपका भाग जो होगा, हम इसको अगर देख लें तो ये भाग आपका होगा उत्तर दक्षिण, और ये आपका भाग होगा दक्षिण पूर्व। ये क्या होगा, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का आपका होगा गार्डन रिच, गार्डन रिच। और गार्डन रिच कहाँ पर है, कोलकाता। कहाँ हो गया, कोलकाता। तो इस प्रकार से लगभग हम देखें कि कई जोन यहाँ पर हम जान गए, कई जोनों को। और 17वां जोन जो आपका बना, यहाँ पर लिख देते हैं 17वां, ये आपका कोलकाता मेट्रो बना, कोलकाता मेट्रो। इसका क्या बना, 17वां जोन। और 18वां जोन आपका हो गया, 18वां, 18वां जोन जो आपका होगा ये आपका है विशाखापट्टनम। कौन सा होगा, दक्षिण तटीय आपका जो रेलवे मुख्यालय जो आपका होगा ये कहाँ पर है, विशाखापट्टनम। और ये कहाँ पर है आपका, विशाखापट्टनम आपका कहाँ पर है भाई, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश। इसे हम कहते हैं दक्षिण तटीय रेलवे, तटीय क्या कहेंगे, रेलवे। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर हो गया, विशाखापट्टनम। ये 18वां जोन है। तो इस प्रकार से ये 18 जोन में इन जोनों को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब बाकी बचे हुए दो आप लास्ट वाले को भी हम जान लेंगे, लगभग आपके पूरे हो जाते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर आपकी 10 दिशाएं और 10 में 2 4 और आपके बीच के भी हो गए। तो इस प्रकार से हम जान लिए, क्या जोन जान लिए, ये कितने जोन हैं, 18 जोन हैं। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से रेलवे के अंतर्गत हम जैसे
कुछ आपके हैं मेट्रो की अगर हम बात कर लें, मेट्रो रेलवे, कोंकण रेलवे, इसी प्रकार से कई रेलवे हैं। तो जैसे अगर हम बात कर लें अब कोंकण रेलवे की, किसकी बात कर लें? कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे आपका कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण रेलवे की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र के रोहा से, महाराष्ट्र के कहाँ से? रोहा से ये आपका होगा न्यू मंगलोर, और न्यू मंगलोर आपका कहाँ तक होगा? कर्नाटक। न्यू मंगलोर कर्नाटक तक छोटी लाइन की रेल क्या की गई? छोटी लाइन की पटरी क्या की गई है? बिछाई गई है। छोटी लाइन की ये पटरी है और छोटी वही गेज के आधार पर पटरी है। छोटी लाइन की आपकी क्या है? ये पटरी है। तो कोंकण रेलवे आपका कई बार ये पूछा गया कहाँ से कहाँ तक है। छोटी लाइन की एक ट्रेन यहाँ पर चलती है जो महाराष्ट्र के रोहा से न्यू मंगलोर तक है और केरल की यात्रा को एकदम ये सुलभ बना देता है, यानी केरल तक हम आसानी से यहाँ से पहुँच जाते हैं। केरल राज्य में हम आसानी से पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि केरल जाने के लिए हम इस मार्ग का प्रयोग करते हैं और ये किनारे आपकी क्या की गई है? इसे बनाई गई है और ये कर्नाटक के न्यू मंगलोर तक महाराष्ट्र के रोहा से लेकर आपकी शुरू होती है और कर्नाटक के कहाँ तक जाती है? न्यू मंगलोर तक जाती है। अब आगे यहाँ पर अगर हम देखें कि ये हो गया आपका कोंकण रेलवे। इसी प्रकार से कुछ अन्य ट्रेन भी आपकी हैं जिसे हम कहते हैं मेट्रो, जिसे हम क्या कहेंगे भाई? मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन, अब ये जो मेट्रो ट्रेन आपकी है ये लोकल ट्रेन के रूप में चला करती है। ये आपकी क्या होती है? एक प्रकार की लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन है और ये जो है ऊपरी हिस्से पर भी चलती है और ऊपरी हिस्से पर भी पटरियां बिछाई जाती हैं। साथ ही साथ ऊपरी हिस्से के साथ 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 हम क्या करते हैं? निचले हिस्से पर भी सतह के साथ साथ सतह के नीचे भी हम सतह के नीचे सुरंग बनाकर, सतह के नीचे सुरंग बनाकर इस ट्रेन का परिचालन किया जाता है, बनाकर परिचालन किया जाता है। तो क्लियर हुआ होगा भाई, मेट्रो ट्रेन को परिचालन किया जाता है। तो यहाँ पर अब हमें कुछ चीज़ों को जानना है भाई कि सबसे पहले मेट्रो ट्रेन आपकी कहाँ चली। तो यहाँ पर पहली आपकी होगी कोलकाता मेट्रो। पहला हमने क्या जाना? कोलकाता मेट्रो। और कोलकाता मेट्रो की नींव जब रखी गई, नींव आपकी रखी गई, नींव को ये है 1972 ईस्वी और उस समय हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री कौन थी भाई? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये हो गया आपका कोलकाता मेट्रो, इन्हीं के समय में इसकी नींव रखी गई। तो ये आपका हो गया। लेकिन इस पर जो परिचालन हुआ, यानी ट्रेन आपकी दौड़ना शुरू की 1984 ईस्वी से। 1984 ईस्वी से ट्रेन चल रही हैं। ट्रेन क्या कर रही हैं? चल रही हैं। तो ये दो अलग अलग आपके सन हो गए, तथ्य भी हो गए कि नींव हमने रख दिया, लेकिन ट्रेनें आपकी योजना आपकी 72 की है, लेकिन इनकी ट्रेन आपकी इस पर चलती है 84 से। तो सबसे पहले मेट्रो आपका कहाँ चलाया गया भाई? कोलकाता मेट्रो आपका है। फिर इसी प्रकार से आपका दिल्ली मेट्रो शुरू किया गया। दिल्ली मेट्रो अब हम जान लेते हैं कौन सा मेट्रो है? दिल्ली मेट्रो। और मेट्रो क्या इतिहास का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी अगर पूछा जाए सबसे बड़ा मेट्रो क्षेत्र कहाँ पर, तो आप सीधे कहेंगे दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली मेट्रो 2002 ईस्वी। 2002 ईस्वी से यहाँ पर क्या हुआ? परिचालन प्रारंभ हुआ। और यहाँ हम सहयोग किसका लिए? अगर सहयोग की बात आती है तो जापान का सहयोग लेते हैं और किसका लेते हैं? दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया के सहयोग से दिल्ली मेट्रो। और दिल्ली मेट्रो 2002। और यहाँ पर जो मुख्य वैज्ञानिक यहाँ पर इसके परिचालन यानी दिल्ली मेट्रो के जो मुख्य इंजीनियर ई श्रीधरन थे, ई श्रीधरन थे। और इन्हीं को
ई श्रीधरन, इन्हें मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। मेट्रोमैन ऑफ क्या कह दिया गया? इंडिया कहा जाता है। ये जीके में आपका पूछता है कि मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कौन हो गए? ई श्रीधरन। ये किस मेट्रो से संबंधित थे? ये दिल्ली मेट्रो से संबंधित थे। दिल्ली मेट्रो हमारे देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा मेट्रो का है? दिल्ली मेट्रो का है। और ई श्रीधरन जो हैं ये आपके क्या हैं? दिल्ली मेट्रो के मुख्य, इन्हीं के निरीक्षण में ये दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया गया और इन्हें मेट्रोमैन ऑफ क्या कह सकते हैं? इंडिया कहते हैं। फिर इसी प्रकार से बेंगलुरु हो गया आपका। कौन हो गया? बेंगलुरु हो गया। और बेंगलुरु 11 में आपका हुआ। फिर इसी प्रकार से मुंबई मेट्रो, मुंबई मेट्रो, मुंबई मेट्रो आपका हो गया। और फिर इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपका, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी आपका मेट्रो है। लखनऊ मेट्रो आपका चल रहा है। तो अन्य क्षेत्रों में भी हम मेट्रो का जाल क्या कर रहे हैं? बिछा रहे हैं। ये एक प्रकार की लोकल ट्रेन होती हैं। तो चलिए, मेट्रो का इतिहास भी यहीं पर हम जान लिए, कोंकण रेलवे भी हम जान लिए। अब आगे यहीं पर अब एक नई तकनीक विकसित हो रही है हमारे यहाँ। जैसे आपका जली मेट्रो की बात किया जाए। कौन सी मेट्रो? जली मेट्रो। और जिस प्रकार से हमने ये देखा अभी मेट्रो में कि जली मेट्रो का मतलब, जैसे मेट्रो हमने कुछ सतह के ऊपरी हिस्से पर पुल बनाकर हमने मेट्रो चलाया, इसी सतह पर हम स्थल पर सुरंग बनाकर मेट्रो का परिचालन किए। इसी प्रकार से जली मेट्रो भी दो तरीके से यहाँ पर शुरू होती है। एक आपका होगा जल की सतह पर, एक क्या होगा? जल की सतह पर हमने मेट्रो चला दिया, सतह पर। और इसी प्रकार से एक जल के नीचे, जल के नीचे सुरंग बनाकर, जल के नीचे हम क्या कर रहे हैं? सुरंग बनाकर, बनाकर हम क्या कर रहे हैं? जल के नीचे सुरंग बनाकर हम मेट्रो का परिचालन कर रहे हैं। दोनों स्थितियां आप इस समय पूरी हो चुकी हैं। सतह के ऊपर हम जो आपका ये कर रहे हैं, यहाँ हम देख लेते हैं फिर से। ये आपका है जल की, जल की सतह पर, जल की सतह पर हम मेट्रो चला रहे हैं। और ये मेट्रो आपका है कोचीन केरल। कहाँ पर भाई? कोचीन केरल। कोचीन केरल में ये आपकी चल रही है। कहाँ पर चल रही है? कोचीन केरल में। इसे हम जली मेट्रो, यानी कोचीन के विभिन्न द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए, के द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए, द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जली मेट्रो चला रहे हैं, जोड़ने के लिए जली मेट्रो। और ये जो आपका के लिए मेट्रो चला रहे हैं। और ये आपका है अप्रैल 2023, अप्रैल 2023 में हम ऐसा कारनामा कर रहे हैं। 16 की ये परियोजना है, लेकिन अब हम चला है इसको कब से? ये आपका चलने लगी कोचीन में 2023 में। आइए इसी प्रकार से हम अब देखते हैं कि जल के नीचे सुरंग भी हम बनाकर मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं। और ऐसा कारनामा फ्रांस, ब्रिटेन में पहले से ही था। कहाँ कहाँ? फ्रांस और ब्रिटेन। और ऐसा कारनामा अब कौन किया? भारत। और भारत ने आपका क्या किया? हुगली एक आपकी नदी है। कौन सी नदी है? हुगली नदी। और हुगली नदी में हम सुरंग बनाकर क्या कर रहे हैं? हुगली नदी में सुरंग बनाकर मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? मेट्रो ट्रेन। और ये जो सतह हमारी है, सतह से 33 मीटर नीचे, 33 मीटर नीचे हम क्या किए हैं? नीचे सुरंग बनाए हैं। सतह से कितने मीटर नीचे? 33 मीटर नीचे हम सुरंग बना लिए हैं। बनाकर 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर लंबी
4.8 किलोमीटर लंबी सुरंग में हम मेट्रो का परिचालन कर रहे हैं। लंबी सुरंग में तो आपसे पूछा जा सकता है, सुरंग किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर बनाकर ट्रेन चला रहे हैं। ये प्रारंभ हो गई है आपकी, ये भी इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा कर दिया गया है। और हुगली आपका कहाँ पर है, यानी जिस प्रकार से हमने देखा कि पहली मेट्रो कोलकाता में चली, इसी प्रकार से जल के नीचे सुरंग बनाकर जो ट्रेन चली वो भी कहाँ पर चली, कोलकाता। किस नदी में? हुगली नदी में, हुगली नदी। तो चलिए, ये था आपका हुगली नदी में जलीय मेट्रो हम चला रहे हैं। जल की सतह के ऊपर हम कहाँ चला रहे हैं? कोचीन में चला रहे हैं। कोचीन आपका कहाँ पर है? केरल में है। ये आपका कहाँ पर है? केरल, ये आपका दिया गया है। तो ये था ट्रेनों के बारे में। आगे हम इसी प्रकार से देखते हैं कि एक होती है बुलेट ट्रेन। एक क्या होती है? बुलेट ट्रेन, जो तीव्र गति से चलने वाली क्या होती है? ट्रेन होती है। और ऐसी बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच चलाई गई। मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली बार हमने क्या किया? अहमदाबाद के मध्य बुलेट ट्रेन का परिचालन किया। चलो भाई, परिचालन हमने किया बुलेट ट्रेन। अब ये अगर देखा जाए कुछ और ट्रेनों के बारे में कि सबसे लंबी दूरी तक यात्रा करने वाली, सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने वाली ट्रेन, सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने वाली ट्रेन आपकी कौन सी है? सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने वाली ट्रेन आपकी है विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी एक्सप्रेस है भाई? विवेक एक्सप्रेस है। ये आपकी सबसे लंबी दूरी की क्या करती है? यात्रा करती है। और ये 4247 किलोमीटर की यात्रा करती है। 4247 किलोमीटर की क्या करती है? यात्रा करती है। ये आपका डिब्रूगढ़ असम से कहाँ तक जाती है? डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक जाती है। से कहाँ तक जाती है भाई? कन्याकुमारी तक जाती है। तो चलिए, ये आपको बता दिया गया कि ये इतना है आपका। डिब्रूगढ़ असम से कहाँ जाती है? ये कन्याकुमारी तक की यात्रा करती है। 4247 किलोमीटर की ये क्या करती है? यात्रा करती है। इसी प्रकार तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन, तीव्र गति से चलने वाली जो हमारे यहाँ ट्रेन है, तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन, चलने वाली आपकी क्या है ट्रेन? ये पहले आपकी थी गतिमान एक्सप्रेस। पहले कौन सी थी? गतिमान एक्सप्रेस। और अब आपकी हो गई है अब वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी हो गई है? वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। और कई वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे देश में अब क्या किया गया है, चलाया गया है। दिल्ली से वाराणसी तक ये आपका चलाया गया था। दिल्ली, कटरा, वाराणसी तक हमने इसको चलाया था। तो पहली आपकी जो आपकी ट्रेन चली, ये आपका दिल्ली, कटरा और वाराणसी वंदे भारत, जो तीव्र गति से चलने वाली क्या है? ये ट्रेनें हैं। कौन सी ट्रेन है? वंदे भारत ट्रेन है। तो आगे हम देखते हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन आपकी हो गई, जो तीव्र गति से भारत की चलने वाली क्या है? ट्रेन है। और उसके साथ साथ हमने बुलेट ट्रेन को भी देख लिया। अब अगला हम देखते हैं कुछ यहाँ पर अन्य अभी तथ्य आपके बचे हुए हैं। जैसे अगर हम देखते हैं रेल कोच फैक्ट्री, अगर बात किया जाए रेल कोच फैक्ट्री की, बात हम किसकी करें? रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री। तो रेल कोच फैक्ट्री जो आपका है, रेल कोच फैक्ट्री आपका कहाँ पर? पेरम्बूर और कपूरथला
ये आपका कहाँ पर है? पंजाब। और ये आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु। इसी प्रकार से चित्तरंजन लोकोमोटिव की बात किया जाए, कई बार ये सब प्रश्न आपके हमेशा आते हैं। चित्तरंजन, तो इनको हमेशा आपके जवान पर होना चाहिए। चित्तरंजन लोकोमोटिव आपका ये जो आपका होगा, ये आपका होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। डीजल इंजन निर्माण कारखाना, डीजल इंजन आपका अगर पूछ ले, डीजल इंजन, तो डीजल ये आपका इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ पर बनेगा भाई, इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ पर आपका बनेगा, और या विद्युत इंजन हम इसे कहेंगे। और डीजल इंजन आपका जो बनता है, डीजल इंजन, तो ये आपका बनेगा कहाँ पर? ये आपका बनेगा मड़ुआडी। मड़ुआडी। और मड़ुआडी आपका कहाँ पर है? वाराणसी। मड़ुआडी आपका कहाँ पर है? वाराणसी। इसी प्रकार से पहिया निर्माण कारखाना, व्हील फैक्ट्री, पहिया पहिया निर्माण कारखाना की बात किया जाए, तो जो पहिया निर्माण कारखाना है, पहिया निर्माण कारखाना, अगर इसकी बात किया जाए तो ये आपका होगा छपरा। छपरा आप सुने होंगे, और छपरा आपका कहाँ पर है? बिहार। इसे व्हील फैक्ट्री हम कहते हैं। जब इसी में जोड़ दिया जाए राजीव गांधी, राजीव गांधी जोड़ दिया जाए, राजीव गांधी व्हील फैक्ट्री या पहिया निर्माण कारखाना, पहिया, या इसी में जोड़ दिया जाए कोच फैक्ट्री, ये आपका हो जाएगा रायबरेली। रायबरेली, और रायबरेली आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से ये रेल से संबंधित कुछ प्रमुख क्या है? कारखाने हैं। सबसे पुराना जो इंजन फेयरी क्वीन है, ये भी आप जानते रहिए। पुराना जो इंजन है आपका, पुराना इंजन आपका, तो पुराना इंजन आपका कौन सा है? फेयरी क्वीन है। फेयरी क्वीन है। ये हमारा क्या है? पुराना इंजन है। पुराना इंजन है। तो ये था आपके रेल परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर बताया गया। इसी प्रकार से एक ब्रिज भी निर्माण किया गया, ये करंट में आपका है एक ब्रिज। ब्रिज का मतलब पुल, और जो सबसे ऊंचाई पर है, जो सबसे क्या है? ऊंचा ब्रिज है। और सबसे ऊंचा ब्रिज की अगर बात किया जाए, ये आपका नाम है इसका अंजी ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? अंजी ब्रिज है। और ये ब्रिज आपका कहाँ पर बना? ये अंजी नदी है। अंजी क्या है? नदी है। और ये चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब नदी की ये क्या है? सहायक नदी है। और यही आपका सबसे ऊंचा ब्रिज है। रेल ब्रिज आपका जो सबसे ऊंचा है वो कौन सा हो जाएगा? अंजी ब्रिज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर तो हमने देखा कि जो हमारे रेलवे से संबंधित आपके मंत्री तथ्य से, यहाँ से आपका सबसे बड़ा नेटवर्क, फिर पहली बार कहाँ चलाया गया, विश्व में कहाँ चलाया गया, फिर कितने जोन हैं, ये आपकी गेज है चौड़ाई के आधार पर, कौन कौन से गेज हैं, ये भी आपको यहाँ पर क्या किया गया? बताया गया। ये सभी तथ्य यहाँ पर लगभग पूरे होते हैं। कुछ आपको महत्वपूर्ण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, रेल कोच फैक्ट्री या कारखाने, जो ये भी आपको क्या किया गया है? यहाँ पर बताया गया है। और आगे हम इसी तरीके से, अगला परिवहन का एक और पार्ट है, जैसे आपका है, जिसे हम कहेंगे वायु मार्ग और जल मार्ग। तो कल हम देखेंगे जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में हम देखते हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि मित्रों आपको अच्छा लगे, जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को भी शेयर करिएगा। नमस्कार।